क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्रॉब्लम से आप लड़ रहे हैं वो प्रॉब्लम आप खुद हो सकते हैं? ये बुक एक पेनफुल ट्रुथ के साथ स्टार्ट होती है। द माउंटेन यू आर फेसिंग इज यू। ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वीस्ट एक डीप जर्नी है अपने ही इमोशंस, फियर्स, सेल्फ सबोटेज और हीलिंग प्रोसेस को समझने की। ये किताब बताती है कि हम खुद अपने रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कैसे बन जाते हैं। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपना फुल पोटेंशियल जीना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हर चैप्टर से निकाली गई लाइफ चेंजिंग बातें आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला के रख देंगी। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल्फ सबोटेज क्या है। जब सक्सेस एक कदम दूर हो लेकिन आप खुद उसे रोक दें तो उसे कहते हैं सेल्फ सबोटेज। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। अपने ही गोल्स, ड्रीम्स और हैप्पीनेस के रास्ते में हम खुद ही कभी कभी रोड ब्लॉक बन जाते हैं। लेकिन सेल्फ सबोटेज एग्जैक्टली होता क्या है? ये तब होता है जब आपको कुछ चाहिए लेकिन आप जैसा बिहेव करते हैं उस चीज को पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए पर हर इमोशनल स्ट्रेस के बाद जंक फूड खाते हैं। आपको एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए पर जैसे ही कोई करीब आता है आप कोल्ड हो जाते हैं या उसे पुश कर देते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी खुद का ही प्लान बिगाड़ा है? कभी गोल के बिल्कुल पास आकर सडनली रुक गए हैं? यही सेल्फ सबोटेज है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? लोगों को लगता है कि ये लेजीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन या डिसिप्लिन की कमी होती है, लेकिन ऑथर कहती हैं सेल्फ सबोटेज एक कॉपिंग मैकेनिज्म है। ये आपके अंदर के एक पुराने फियर का रिएक्शन है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है सक्सेस या चेंज से आपको खतरा है तो वो आपको बचाने के लिए खुद ही आपके रास्ते में आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़की थी, हर बार जब उसका रिलेशनशिप सीरियस होने लगता वो ओवरथिंक करके उसे खत्म कर देती। उसने जब अपने पैटर्न को समझा तो उसे पता चला बचपन में उसके पेरेंट्स का पेनफुल डिवोर्स हुआ था। उसका सबकॉन्शियस उसे हार्ट ब्रेक से प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन उस प्रोसेस में वो प्यार से दूर हो जाती थी। सेल्फ सबोटेज दिखने में डिस्ट्रक्टिव लगता है पर असल में वो आपके ब्रेन का एक ट्विस्टेड डिफेंस मैकेनिज्म है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्व योर पैटर्न्स। आपको अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होगा। आप बार बार कौन सी गलतियां रिपीट कर रहे हैं? क्या बार बार जब आप ग्रो करने लगते हैं कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है? क्या आप बार बार टॉक्सिक सिचुएशन में जा रहे हैं? और सबसे जरूरी बात, अपने आप को जज करना बंद करें। सेल्फ अवेयरनेस के बिना कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। यू कांट हील फ्रॉम व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। सो आज अपने आप से पूछिए, मैं कहां खुद को रोक रहा हूं? क्यों मेरे पैटर्न्स मुझे सक्सेस से दूर ले जा रहे हैं? जब तक आप इस माउंटेन को नाम नहीं देंगे आप उसे तोड़ नहीं सकते। सेल्फ सबोटेज को समझना, उसे ऑब्जर्व करना और उसके पीछे के फियर को हील करना, यही आपकी जर्नी का पहला स्टेप है। अब ये समझते हैं कि इस रेसिस्टेंस का रूट क्या है। मैं कर सकता हूँ पर पता नहीं क्यों नहीं करता। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, शायद आपने खुद भी कही हो। यही होती है रेसिस्टेंस, एक ऐसी अंदर की रुकावट जो आपको बिना किसी सॉलिड रीजन के एक्शन लेने से रोकती है। ऑथर कहती है यू आर नॉट लेजी, यू आर स्कैर्ड। जब हम किसी चीज के लिए रेसिस्ट करते हैं, जैसे नई हैबिट्स बनाना, किसी टॉक्सिक इंसान को छोड़ना या किसी नए फेज में एंटर करना, तो असल में हम लेजी नहीं हैं, हम इमोशनली स्कैर्ड होते हैं। रेसिस्टेंस के पीछे छुपा होता है फियर और ये फियर हर किसी का अलग होता है। कई लोगों को रिजेक्शन का डर होता है, कई लोगों को लगता है अगर मैंने ट्राई किया और मैं फेल हो गया तो फिर क्या होगा, और कुछ लोगों को सक्सेस का डर होता है क्योंकि सक्सेस उनकी आइडेंटिटी को चेंज कर देगी। एग्जाम्पल के लिए, एक इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, हर चीज रेडी थी पर हर बार वो लास्ट मिनट पे कुछ न कुछ रीजन निकाल के प्लान ड्रॉप कर देता था। जब उसने अपने फियर को एक्सप्लोर किया तो उसे पता चला उसके अंदर एक बिलीफ था कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके दोस्तों को लगेगा कि वो एरोगेंट हो गया है, मतलब वो अपने दोस्तों को खोने के डर से सक्सेस को पुश कर रहा था। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले फियर को नाम दे। जब तक आप उस रेसिस्टेंस के पीछे छुपे इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप उसे हील नहीं कर सकते। यू कांट फिक्स व्हाट यू प्रिटेंड इजंट ब्रोकन। एक नोटबुक लें और लिखें, किस काम को मैं बार बार टालता हूँ? जब मैं उस काम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कैसा लगता है? क्या मैं किसी जजमेंट, लॉस या फेलियर से डर रहा हूँ? इसके बाद फियर को एग्जैजरेट करें, अपने दिमाग में वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करें, फिर उसका सॉल्यूशन सोचें। अक्सर पता चलेगा आप जो सोच रहे थे वो सिर्फ एक स्टोरी थी, सच नहीं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइंड रिफ्रेम एक्सरसाइज।
जब भी आपको लगे कि आप किसी काम से रेसिस्ट कर रहे हैं, खुद से पूछें मुझे इस काम से क्या लॉस फील हो रहा है, और फिर बोले इवन इफ दैट हैपेंस आई विल स्टिल बी ओके। हम सबको समझना होगा कि रेसिस्टेंस हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा टीचर है। वो हमको दिखा रहा है कि हमें अपने अंदर क्या हील करना है। ऑथर कहती हैं द माउंटेन इज नॉट ब्लॉकिंग द पाथ, इट इज द पाथ। तो जब नेक्स्ट टाइम आप किसी काम से रेसिस्ट करें, समझना कि ये एक सिग्नल है, अंदर कुछ छुपा हुआ फियर है जो अब हील होने के लिए तैयार है। अब हम ये समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का असली मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है। आप इमोशन से लड़ते हैं, उन्हें दबाते हैं, लेकिन क्या कभी उनसे बात की है? ऑथर कहती हैं रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप अपने इमोशन को समझना सीख जाते हैं। इमोशंस को इग्नोर करना, सप्रेस करना या उनसे भागना, ये सब शॉर्ट टर्म रिलीफ देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में डैमेज करते हैं। अक्सर हम कहते हैं मुझे सैड फील नहीं करना चाहिए, एंगर गलत इमोशन है, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए। पर सच ये है हर इमोशन एक मैसेज होता है। एंगर, सैडनेस, जेलेसी, इवन एंजाइटी, ये सब सिग्नल होते हैं कि कुछ अंदर अनरिजॉल्व्ड है। योर इमोशंस आर नॉट प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व्ड, दे आर मैसेजेस टू बी अंडरस्टूड। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का हर बार अपने बॉस से बात करते वक्त नर्वस हो जाता था। उसे लगता था कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर किया, उसने रियलाइज किया कि बचपन में उनके फादर हमेशा उसे इग्नोर किया करते थे। उसके दिमाग में अथॉरिटी का मतलब रिजेक्शन था। उसका करंट फियर पास्ट का घाव था। जब आप अपने इमोशन को समझने लगते हैं, आपको पता चलता है कि आपके रिएक्शन का रीजन आज नहीं है, बल्कि बीता हुआ कल है। यहाँ एक सॉल्यूशन है, इमोशनल जर्नलिंग। रोज रात को या जब भी आप डिस्टर्ब फील करें, लिखें मुझे कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये फीलिंग पहली बार कब आई थी, मैं इस इमोशन को क्या मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे ही आप लिखने लगते हैं, आपका सबकॉन्शियस हील होने लगता है। इमोशंस को लिखना उन्हें वैलिडेट करता है, और जब आप किसी चीज को वैलिडेट करते हैं, उसकी पावर कम हो जाती है। कई बार हम गिल्ट को अवॉइड करते हैं, लेकिन गिल्ट बताता है कि आपका कॉन्साइंस जिंदा है। शेम को हम गलत समझते हैं, लेकिन वो बताता है कि आप डीपली केयर करते हैं। फियर को हम वीकनेस समझते हैं, लेकिन वो अलर्ट होने का सिग्नल है। मतलब हर नेगेटिव इमोशन भी एक हिडन लेसन लेके आता है। यहाँ हमें एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। अपने इमोशन से पूछें तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो, और जब आप ये सवाल ऑनेस्टली पूछते हैं, आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं है, समझना, फील करना और रिस्पॉन्ड करना भी उसका पार्ट है। आज से इमोशन से भागना बंद करो, उससे बैठकर बात करो। तो जब आप नेक्स्ट टाइम ओवरवेल्म फील करें, उस इमोशन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, वो आपका बिगेस्ट गाइड बन सकता है। अब हम समझते हैं कि हीलिंग कैसे आपकी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकता है। हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द से छुटकारा नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है एक नई आइडेंटिटी में ट्रांसफॉर्म करना। ऑथर एक बोल्ड बात कहती हैं, यू डोंट बिकम अ न्यू पर्सन, यू रिटर्न टू द पर्सन यू वर बिफोर द वर्ल्ड हर्ट यू। ये लाइन दिल को छू जाती है, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस कोई फैंसी स्पा डे नहीं है। ये एक अंदर की जर्नी है, जहां आप अपने घाव को फेस करते हैं और फिर अपने आप से ये कहते हैं, मैं सिर्फ ये नहीं हूं जो दुनिया ने मुझे बनाया है, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। चलिए इसको समझते हैं। जब हम बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करते हैं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप, प्रोक्रेस्टिनेशन, सेल्फ डाउट, तो हम कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। लेकिन ऑथर कहते हैं नहीं, आप वैसे हो गए हैं क्योंकि पेन ने आपकी आइडेंटिटी चेंज कर दी है। हीलिंग तभी होती है जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि अब से मैं वो नहीं हूं जो पास्ट ने मुझे बनाया है, मैं अपने फ्यूचर को खुद चूज करता हूं। एग्जाम्पल के लिए, एक वुमेन जो हर बार अपने रिलेशनशिप में नीडी फील करती थी, जब उसने अपने आप को डीपली ऑब्जर्व किया, उसने रियलाइज किया कि उसका बिलीफ था मैं प्यार के लायक नहीं हूं। उसने अपने आप से नई तरीके से बात करना शुरू किया, डेली अफर्मेशन लिखने लगी, मैं प्यार को डिजर्व करती हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। धीरे धीरे उसकी एनर्जी चेंज होने लगी, उसकी आइडेंटिटी बदली और उसकी रियलिटी भी। तो चलिए प्रैक्टिकल आइडेंटिटी शिफ्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पुरानी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करो। जैसे मुझे लगता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, लोग मुझे इग्नोर करते हैं। अब नई आइडेंटिटी को चूज करें, मैं डिपेंडेबल हूँ, मैं हर दिन बेटर बन रहा हूँ, मैं वर्दी हूँ। अब डेली एक्शन प्लान करें जिससे वो न्यू आइडेंटिटी रियल लगे। जैसे अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो हर दिन एक छोटी सी कन्वर्सेशन इनिशिएट करें। ये बहुत सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल है। सच तो ये है, यू चेंज योर लाइफ व्हेन यू चेंज व्हाट यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ। तो हम सबको ये समझना है कि हीलिंग सिर्फ घावों को बैंडेज करना नहीं है। हीलिंग का मतलब है अपनी खोई हुई आइडेंटिटी को वापस पाना। आप हर दिन डिसाइड कर सकते हैं
मैं कौन बनना चाहता हूं, क्योंकि जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो आज से एक नई आइडेंटिटी चूज करें, नॉट बेस्ड ऑन योर पास्ट बट बेस्ड ऑन द फ्यूचर यू डिजर्व। अब ये समझते हैं कि इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना कैसे है। अब तक हमने माउंटेन को समझा, अब समझते हैं कि उस माउंटेन पर चढ़ते कैसे हैं। ऑथर इस चैप्टर में कुछ पावरफुल एक्शनेबल टूल्स शेयर करती हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने पैटर्न्स को तोड़ पाएं, हीलिंग शुरू हो और आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के क्लोज जा पाएं। ये टूल एक सेल्फ हेल्प चेकलिस्ट जैसे हैं, सिंपल, इफेक्टिव और डीप ट्रांसफॉर्मेशन वाले। सबसे पहला टूल है रिप्लेस सेल्फ डाउट विद सॉलिड एविडेंस। जब भी आपको लगे मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक एक्सरसाइज करें। एक पेपर लें और लिखें, मैंने पास्ट में क्या क्या अचीव किया है। स्मॉल विंस, बिग विंस, सब कुछ लिखो। एग्जाम जो क्लियर किए, जॉब इंटरव्यू जहां आप कॉन्फिडेंट थे, इमोशनल ब्रेक थ्रूज, कोई भी सिचुएशन जहां आपने अपने आप को सरप्राइज किया हो। ये सब आपके सबकॉन्शियस के लिए प्रूफ बन जाता है कि आई कैन हैंडल दिस। दूसरा टूल है लेट गो ऑफ द ओल्ड लाइफ। लेटिंग गो इज नॉट गिविंग अप, इट इज चूजिंग पीस ओवर केओस। कई बार हम किसी टॉक्सिक इंसान, कंफर्ट जोन या पुरानी आइडेंटिटी से चिपक कर बैठे होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमिलियर लगती है। ऑथर कहती हैं लेट गो ऑफ व्हाट्स हैवी इवन इफ इट इज फेमिलियर। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का जिसने 5 साल तक एक कॉर्पोरेट जॉब की जो उसे एंशियस फील करवाती थी, जब उसने फाइनली रिजाइन किया और अपना बिजनेस करना शुरू किया, उसकी हेल्थ, एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब हील होने लगे। कभी कभी शांति की एक कीमत होती है, पुरानी लाइफ को छोड़ना। थर्ड टूल है यूज डिस्कम्फर्ट एज अ कंपास। अगर कोई काम आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो वो ग्रोथ का सिग्नल हो सकता है। कंफर्ट जोन का मतलब है स्टेग्नेशन, डिस्कम्फर्ट का मतलब है एवोल्यूशन। एग्जाम्पल के लिए, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है पर आपके अंदर की एक वॉइस कहती है कि आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, तो डिस्कम्फर्ट का मतलब है यही माउंटेन है जो आपको चढ़ना होगा। फोर्थ टूल है रिपीट एंड रिवायर। जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसका एक डेली रिचुअल बनाएं, चाहे वो अफर्मेशन लिखना हो, जर्नलिंग हो या मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। डेली एक्शन का मतलब है आइडेंटिटी शिफ्ट और इसका मतलब है लॉन्ग टर्म चेंज। जैसे अगर आप वर्दी फील करना चाहते हैं तो हर सुबह बोलें मैं प्यार को डिजर्व करता हूं, मैं अपने इमोशंस के साथ सेफ हूं। इसको तब तक रिपीट करें जब तक आपका ब्रेन इसे मानने ना लगे। तो इसका मतलब यह है कि आपका माउंटेन तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप उसकी तरफ चढ़ने की हिम्मत नहीं करते। और ये टूल्स आपकी रोप, आपका कंपास और आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। यू क्लाइम द माउंटेन नॉट सो द वर्ल्ड कैन सी यू बट सो यू कैन सी योरसेल्फ। तो आज ही एक टूल चूज करें और चढ़ाई करना शुरू करें, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने रियल सेल्फ के और पास जा रहे हैं। अब ये समझते हैं कि ट्रिगर्स और ट्रॉमा को कैसे डील करना है। आपको छोटी छोटी बातों पर इतना हर्ट क्यों होता है? क्या आप ओवर सेंसिटिव हैं या कहीं कुछ और छुपा है? ऑथर कहती हैं ट्रिगर होना आपकी वीकनेस नहीं है। ट्रिगर होने का मतलब है आपके अंदर कोई पुराना अनहील्ड घाव अभी भी जिंदा है। अ ट्रिगर इज नॉट प्रूफ समथिंग इज रॉन्ग विद यू, इट्स अ प्रूफ देयर इज समथिंग दैट नीड्स हीलिंग। यानी कि जब कोई चीज आपको डिस्कम्फर्ट तरीके से हर्ट करती है, इसका मतलब है वो किसी पास्ट पेन को एक्टिवेट कर रही है। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का था, जब भी उसकी गर्लफ्रेंड फोन को इग्नोर करती थी वो इंस्टेंटली गुस्सा हो जाता था। उसके दिमाग में बस यही आता, मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं इंपॉर्टेंट हूं। जब उसने रिफ्लेक्ट किया, उसने रियलाइज किया कि उसके बचपन में उसके फादर इमोशनली एब्सेंट थे। उसे बिना कुछ कहे उसका ब्रेन हर बार ये पैटर्न ढूंढ लेता था, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। तो उसका रिएक्शन उसकी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं था, वो उसके पुराने ट्रॉमा का एको था। लेकिन ट्रॉमा होता क्या है? ट्रॉमा सिर्फ बड़े इवेंट्स नहीं होते जैसे एक्सीडेंट, अब्यूज या डेथ। ट्रॉमा छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं। जब किसी ने आपको बार बार बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जब आपकी फीलिंग्स को बचपन में अनसुना किया गया, जब आपको बिना वजह शेम फील करवाया गया, ये सब पेन सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। और जब भी कोई चीज उस पेन को टच करती है, आप ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ हम एक हीलिंग ट्रिगर के 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिस द ट्रिगर विदाउट जजमेंट। जब नेक्स्ट टाइम आप हर्ट हो, रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछें, मैं इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? मुझे ये फीलिंग सबसे पहले कब आई थी? उसके बाद नेम इट टू टेम इट। हर इमोशंस को लेबल करें। मैं हर्ट हूँ, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है, मुझे रिजेक्शन का डर लग रहा है। जब आप इमोशन को नाम देते हैं, आप उसकी पावर को कम कर देते हैं। उसके बाद सूद योर इनर चाइल्ड। हर ट्रिगर आपके इनर चाइल्ड का एक सिग्नल होता है। उस वक्त अपने आप से बात करें जैसा आप किसी 6 साल के बच्चे से बात कर रहे हो। तुम सेफ हो, अब मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। ये समझना होगा कि ट्रिगर्स आर टीचर्स।
आपका बिगेस्ट इमोशनल पेन आपका ग्रेटेस्ट लेसन बन सकता है। ट्रिगर आपको दिखाते हैं कि कहाँ काम करना बाकी है। इफ इट इज स्टिल हर्टिंग, इट इज स्टिल हीलिंग। जितनी बार आप अवेयर होकर उस इमोशन को फील करेंगे, उतनी बार आपका ब्रेन उस पेन को रिवायर करेगा। तो हम सबको समझना चाहिए कि ट्रिगर होने से डरना नहीं है, उसे समझना है। जब आप अपने ट्रिगर के पीछे के ट्रुथ को एक्सप्लोर करते हैं, तभी आप उन्हें हील करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप हर्ट हो, उस मोमेंट को हीलिंग का इन्विटेशन समझे, ना कि अपनी कमजोरी का प्रूफ। यू डोंट हैव टू अवॉइड पेन टू हील, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो अब इस किताब के ब्रेक थ्रू मोमेंट को समझते हैं। क्या आप अपनी पुरानी जिंदगी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हैं, ताकि एक नई जिंदगी का बर्थ हो सके? ये चैप्टर बुक का सबसे इमोशनल और पावरफुल पार्ट है। ऑथर कहती हैं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप फाइनली समझ जाते हैं, द माउंटेन वॉजंट इन द वे, इट वॉज द वे। यानी कि आप किसी प्रॉब्लम को समझ रहे थे, यानी कि आप जिसको प्रॉब्लम समझ रहे थे वही आपकी राह थी। वही पेन, वही रेसिस्टेंस, वही ट्रिगर आपको उस वर्जन तक लेकर जा रहे थे जिसके लिए आप पैदा हुए थे। ब्रेक थ्रू तब होता है जब आप फाइनली लेट गो करते हैं अपने पुराने बिलीव्स का, अपनी ओल्ड आइडेंटिटी का, अपनी विक्टिम स्टोरी का, और तब आप कहते हैं, मैं अब वो नहीं हूं जो मुझे दुनिया ने बनाया था, मैं अब वो बन रहा हूं जो मुझे होना था। ऐसा कहना आसान लगता है, पर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन्स, लोनलीनेस और इनर बैटल से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज है। 1 साल बाद के वर्जन को इमेजिन करें, जो इमोशनली फ्री है, जो बिना गिल्ट के बाउंड्री सेट करता है, जो अपने आप बिना कंडीशन के आपको प्यार करता है। अब पूछो, उस वर्जन ने कैसे डिसीजन लिए होंगे, कौन सी हैबिट्स फॉलो की होंगी, क्या छोड़ा होगा और क्या चूज किया होगा, और वही आपका हीलिंग रोड मैप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम सबको समझने की जरूरत है। योर न्यू लाइफ इज गोइंग टू कॉस्ट यू द ओल्ड वन। और ये कॉस्ट हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए वो लोग होते हैं जो सिर्फ तब साथ होते हैं जब आप वीक हो। किसी के लिए वो कंफर्ट जोन होता है जिसमें सिर्फ सर्वाइवल होता है, ग्रोथ नहीं होती। और कई बार वो आपका ही पुराना वर्जन होता है जो आपको छोड़ना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, एक वुमेन जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहती थी, उसे लगता था कि अगर वो ना बोलेगी तो उसे लोग छोड़ देंगे। लेकिन जब उसने सेल्फ वर्थ को डेवलप करना शुरू किया, तब उसने रियलाइज किया कि लोगों का प्यार डिजर्व करने के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस जरूरी नहीं है। उसने अपनी बाउंड्रीज बनाई। पहले कुछ लोग चले गए, लेकिन जो नए लोग आए वो उसकी ऑथेंटिसिटी को रिस्पेक्ट करते थे। तो हमको ये समझना होगा, ब्रेक थ्रू का मतलब सिर्फ क्लैरिटी नहीं होता, उसके बाद आता है एक्शन। और जब आप हर दिन नए वर्जन के हिसाब से जीने लगते हैं, तभी आप अपना माउंटेन तोड़ते हैं। हीलिंग इज नॉट बिकमिंग समवन न्यू, इट इज अनबिकमिंग एवरीथिंग इजंट यू। तो आज डिसाइड करें, क्या आप पुरानी लाइफ का बिल भरने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अंदर की लाइट को पूरी तरह से जगाने के लिए तैयार हैं? बिकॉज द मोमेंट यू से यस टू दैट वर्जन ऑफ यू, द माउंटेन बिगिंस टू फॉल। माउंटेन टूटने लगता है। तो दोस्तों, आज जो आपने सुना और समझा वो सिर्फ एक बुक समरी नहीं थी, ये एक मिरर था जिसमें आपने अपने अंदर के माउंटेन को देखा, उस पहाड़ को देखा। ऑथर ने द माउंटेन इज यू के जरिए हमें एक प्राइसलेस गिफ्ट दिया है, अपने पैटर्न्स को समझने का, अपने फियर्स को हील करने का और एक नई आइडेंटिटी को चूज करने का। जितनी बार आप रेसिस्ट करते हैं, उतनी बार समझो उसी दिशा में आपकी ग्रोथ छुपी होती है। अगर आपने इस वीडियो में अपने आप को कहीं भी रिकॉग्नाइज किया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। क्या आप भी किसी सेल्फ सबोटेजिंग पैटर्न से डील कर रहे हो? और अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो याद रखना, बुक पढ़ना एक शुरुआत है, लेकिन एक्शन लेना ही असली मैजिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे दोस्त के साथ शेयर करना जो अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहा है। और रीडर बुक्स क्लब को सब्सक्राइब भी कर देना, जहां हम हर बुक के जरिए आपका माइंडसेट एलिवेट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।